सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज एक्चुअली मेकिंग यू लोनली, बट दैट इज योर ओन फॉल्ट। हर इंसान जो कि रेड पिल के बहुत ही हैवी डोजेज पे होता है, उसको ना एक अकेलापन फील होता है जब भी वो यारी दोस्त या ग्रुप्स में बैठता है। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ कंप्लीटली फॉल्स है, ये चीज़ एकदम ही गलत है। ये एक ऐसा थॉट है जो कि ना बहुत ही बच्चा बुद्धि आदमी बोलेगा, जो कि उतना मैच्योर नहीं है, जिसने कि सेल्फ इंप्रूवमेंट को नशे की तरह बस कंज्यूम करना स्टार्ट करा है हाल फिलहाल में, या फिर बहुत टाइम भी हो गया हो, जो ब्लाइंडली इस आइडिया ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट को फॉलो करता है। सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि जब हम इस पाथ पे चलते हैं तो हम अपने आप को एक अल्फा फिगर देते हैं कि हमें ऐसा बनना है। पर क्या तुम्हें पता है कि इंसान ओरिजिनली कैसे बने थे रहने को? इन एक्चुअलिटी हम इंसान बस जीने के लिए बने हैं। ह्यूमंस वर मेंट टू लिव, वी वर मेंट टू लिव हैप्पी इन ग्रुप्स एंड बिल्डिंग समथिंग। इफ इट इज नॉट मेकिंग यू सेंस, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। नेचुरली हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पे फंडामेंटल लेवल पे तुम मैं अल्फास ही थे। अल्फा होना हमारी बेसलाइन है। टू टेक अकाउंटेबिलिटी, टू बी बेटर, टू हैव गुड हैबिट्स, टू सपोर्ट ईच अदर, टू बी अ फिगर हुम पीपल एडमायर। तुम एक फिगर को एडमायर करते हो 100%, मैं भी करता था, हर कोई करता है। बट बात ऐसी है कि हम सारे हमारे एंसेस्टर जो थे वो थे ही वही फिगर। इन एक्चुअलिटी एवरी सिंगल पर्सन वाज दैट फिगर। तो डिस्टिंक्शन कहाँ से आई? being that alpha, it was so common, it was such a baseline thing, that is the reason why you and me exist. I won't go into the cultural thing कि कैसे मेटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, कैसे शादी ब्याह, ये सब जो भी, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। ओवरऑल ऑल आई वांट टू टेल यू इज कि जो भी तुम्हारा आइडिया, जो भी तुम्हारा विजन है ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, द गोल यू वांट टू अचीव, वो जो गोल है वो एक्चुअली हमारी बेसलाइन है। जस्ट बिकॉज तुमने वो बेसलाइन अचीव कर ली है डज नॉट मेक यू सुपीरियर फ्रॉम दोज पीपल हु हैव नॉट। जिन दोस्तों को लेकर के तुम ये सोच रहे हो, इस थॉट में हो कि यार ये तो नॉर्मी है, या फिर ये मेरे लेवल पे क्यों नहीं है, या फिर ये भी क्यों सेल्फ इंप्रूवमेंट को मेरी तरह क्यों नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे गलती उनकी तो है ही नहीं, यहाँ पे गलती तुम्हारी है। बहुत बोलिए ना एकदम से। गलती यहाँ पे हमारी ये है, इनफैक्ट हमारी भी नहीं, तुम्हारी है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मेरे को अकेला फील नहीं होता। बिकॉज जब तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट को जेनवनली फॉलो करते हो, द होल आइडिया ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट वॉज टू गेट बेटर बट ऑल्सो टू नो योर सेल्फ। इट वॉज टू गेट मेंटली so strong, so well, so in touch with yourself, so in comfortable in your own personal skin कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है फिर बाहर से। तुम अपने आप को जानते ही हो, पर यू कैन सी थ्रू द अदर पर्सन एंड यू आर नॉट पिस्ड ऑफ एट देम एंड यू आर ऑल्सो नॉट लोनली। यू नो, इस पूरी वीडियो में अब तक हमने जो बात करी, मैंने उन इंसान के बारे में बात करी जो लोग, वेट अ सेकंड, मुझे थोड़ी वो आ रही है बर्पिंग सी। हमने उस इंसान के बारे में बात करी जिसके एक्चुअल में दोस्त है। अगर तुम्हें अब तक की बात सेंस नहीं बना पा रही हो और वो दोस्तों के बीच में अकेला फील कर रहा है, जब तुम जेनवनली सेल्फ इंप्रूवमेंट को फॉलो करते हो तो ये इशू कभी तुम्हें आता ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के पाथ पे इंसान अपने आप को समझता है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को जानता है, उस पर काम करके अपने आप को बेटर बनाता है, अचीव करता है वो बेसलाइन जिसपे हमारे एंसेस्टर्स ऑलरेडी थे, जिसमें सोसाइटी ऑलरेडी काम करती थी। और जब उसको दिखते हैं लोग जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो उनके लिए पिटी फील नहीं करता, या फिर वो खुद अकेला फील नहीं करता। वो इस बात को समझता है कि हाँ, उसकी लाइफ की जर्नी अलग थी एंड उसने, और आई थिंक इसके अंदर एक आइडिया और है, मैं एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया, डोंट माइंड दैट, बट एक आइडिया इसके अंदर और है विच इज़ कि यार हमारे पास लोग नहीं जिनसे हम बैठ के अपनी बातें शेयर कर पाए। वाई? बिकॉज हम तो सेल्फ इंप्रूवमेंट का पाथ फॉलो कर रहे हैं एंड वो इंसान ये सेम बात पे है ही नहीं, तो बातें मैच नहीं होंगी, उसको मज़ा नहीं आएगा, मेरे को करने में मज़ा नहीं आएगा। तुम्हें ये बात करने से पहले अगेन मैंने बोला ना, बच्चा बुद्धि, चाइल्डिश किड मेंटालिटी, वो इसीलिए था। वाई कांट यू अंडरस्टैंड अ सिंपल फैक्ट कि तुम्हारी तरह उस इंसान की लाइफ में भी अपनी पर्सनल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। हर इंसान का पाथ का लाइफ अलग होता है, हर इंसान की प्रायोरिटीज अलग होती हैं। जस्ट बिकॉज ही इज नॉट ऑन द सेफ पाथ ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट डज नॉट मेक्स इट so that you feel lonely when you are with that guy. The whole idea of self improvement, and if you have done it, मोस्टली जो बंदे ये बात बोलते हैं एक्चुअलिटी में ना, दे आर मोस्टली किड्स और इंडिविजुअल्स जिनका दिमाग इतना डेवलप नहीं हो पाया होता है, क्योंकि उनकी जो बातें होती है ना, वो उनकी बात, इनफैक्ट उनका जो दिन होता है वो स्टार्ट होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम करके,
एंड उनका दिन एंड होता है वही सेम सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखते हुए, मोटिवेशन लेते हुए, नकली मोटिवेशन, काम वाम कुछ नहीं करना, कुछ क्रिएट नहीं करना, बस कंज्यूम करना। कंज्यूम क्या करना? रेड पिल सेल्फ इंप्रूवमेंट। एंड रात को एक वेट ड्रीम बना के सोते हैं अपना, जिसमें उनको एक अल्फा फिगर दिख रहा होता है। बट इन केस यू आर अ गाय जिसने जेन्युइनली बाय हार्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट को फॉलो करा, एंड आज के टाइम पर ही इज बेटर देन वेयर ही वॉज और हु ही वॉज एक साल पहले, एंड उसके बाद इफ यू स्टिल फील लोनली, देन यू नीड टू एक्सेप्ट दिस सिंपल, कैसे बताऊँ, इस सिंपल आइडिया को तुम्हें, यू हैव टू स्वॉलो दिस हार्ड पिल कि शायद से तुम मैच्योर इनफ नहीं हो। बिकॉज द रियल आइडिया ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एज आई सेड अर्लियर, was to feel comfortable in your own skin, was to know yourself, so that when you see the other person, you don't feel lonely, you don't need to feel lonely, and you don't need to talk to everyone about self improvement. ये एक पर्सनल जर्नी है, दिस इज समथिंग पर्सनल। इसमें नाम में ही सेल्फ आता है, सेल्फ। तुम इसमें अपने आप को लेकर कंसर्न हो, हर इंसान को होना चाहिए। अगर वो नहीं है कंसर्न, उसका मतलब ये नहीं कि तुम अकेला फील करो। इसके ऊपर से टिमोथी शालोमे की एक बहुत बहुत तगड़ी लाइन है, लाइफ डज नॉट कम्स टू यू, इट कम्स फ्रॉम यू। अगर तुम लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अकेला फील कर रहे हो, देन समवेयर इट इज योर प्रॉब्लम, एंड यू नीड टू टेक एब्सोल्यूट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कि द रीजन मैं आज अकेला फील कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंप्रूवमेंट पाथ इज नॉट बिकॉज मेरे दोस्त इस सेम पाथ पे नहीं चल रहे हैं, इज नॉट बिकॉज दुनिया को या फिर जिनके साथ मैं हैंग आउट कर रहा हूँ उनको सेम चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है। नो, इट इज बिकॉज शायद से मैं अपने पोटेंशियल पे खड़ा नहीं उतर पा रहा हूँ। आई एम नॉट स्टैंडिंग ऑन बिजनेस एंड आई एम नॉट फुलफिलिंग माई पोटेंशियल। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, यू हैव टू क्रिएट समथिंग। तुमने इंप्रूव कर लिया, तुमने हैबिट्स बना ली, बट हाउ डज इट सॉल्व the whole problem of not able to create something? The real people, the real alpha human males past हमारे ancestors, they were creators, they were inventors, they used to create things, एक्टिवली चीजें बिल्ड कर रहे होते थे। वट आर यू डूइंग? अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जेन्युइनली पिछले एक साल में बहुत इंप्रूव करी है, अपने आप को बहुत इंप्रूव करा इन जनरल, then you have this opportunity where you can sit down, provide value to people. You can tell them how you have done things and how they have to do things, and maybe that would fill the void that you have in your heart. It took me way too much time to get to this main point, but जो तुम void feel कर रहे हो ना अकेलेपन का, it is mostly because you don't actively create things which you genuinely love. शायद से, जस्ट शायद से, क्योंकि तुम इतना ऑब्सेस्ड हो सेल्फ इंप्रूवमेंट से, क्योंकि तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट की वजह से अकेला फील हो रहा है, इसीलिए शायद से ये चीज़ तुम्हारा पैशन है। मैं वर्ड भूल गया एकदम से, बट शायद से तुम इस चीज़ से बहुत रेजोनेट करो, तुम इसके बारे में बहुत पैशनेट हो। सो वाई नॉट स्प्रेड दिस थिंग, वाई नॉट टेल मोर पीपल अबाउट इट, वाई नॉट हेल्प पीपल हु वांट हेल्प? बिकॉज समवेयर आई फील द मोर यू हेल्प पीपल, द मोर इट अगेन फ्यूल्स दैट alpha nature of ours, that nature of being human, being true to ourselves, helping each other, living in a community. You can make a community, people will listen to you अगर तुम genuine improve करा, and maybe that would help you fill the void that you have in your heart कि भाई मैं तो अकेला फील कर रहा हूँ। Do not judge your दोस्त, do not judge the people who are around you. They have different problems and everybody is dealing with their own set of problems. The thing is, be proud how comfortable you are in your own skin. Have talks with them, talk about things you share common in between all of you guys. कुछ भी होगा, मूवी सीरीज वर्ल्ड, you have so many things to talk about, but you don't need to feel lonely. The reason you feel lonely is first maybe because तुम एक बच्चा हो जिसने भी नया सेल्फ इम्प्रूवमेंट चालू करा है, maybe you are not mature enough, maybe तुमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को पूरी जिंदगी बना लिया, तुमने इसको एक मेंटल मास्टरबेशन की तरफ परस्यू करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर maybe because you are just not able to provide value. We humans, we were meant to help each other, because what do you think happens when people live in tribe, when people have communities? जब हम ग्रुप्स में रहते हैं, इंसान नेचुरली दूसरे की हेल्प करता है। अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है तो तुम उसकी हेल्प करोगे, यू विल बी अ ब्रदर टू देम, मे बी नॉट इन अ फेमिनिन वे जहाँ पर तुम बैठ करके उससे ये कर रहे हो कि दिलासा दे रहे हो, जैसे लड़के एक दूसरे को देते हैं कि कोई बात नहीं, यू डिजर्व बेटर, दिस दैट, वो वाला फॉर्मेट नहीं। द फॉर्मेट ऑफ मैनली सपोर्ट, एज इन रॉकी बाल्बोआ, द रॉकी 3, इफ यू गेट द रेफरेंस। वैसे टू बी ऑनेस्ट, जनरली लुक एट योर सेल्फ, एंड डू यू थिंक if you look at your past version, have you made any significant improvement in that sorts? And if yes, then it is time for you to accept that self improvement was not limited to the physical aspect of building habits and getting into a whole mindset.
Maybe it goes on a bit more further. The reason people preach the physical self improvement part is because it is easy. Let's be honest. It is easy once you are in love with the game. It is easy once you see yourself grow, once you see yourself being the person who stands on his word. अगर तुमने अपने आप को जबान दी है तो तुम उस पर खड़े उतरते हो. You wake up the time you said you're gonna wake up. It feels good, but I can't help but wonder that was not the goal. The goal was always to be more comfortable in your own skill and to help more people, to provide more value, because life does not comes to you, it comes from you. Those were my thoughts. Thanks for watching.